हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है लाभ और हानि, मतलब प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस के ये दोनों सवाल आपके ध्यानपूर्वक देखने हैं। आपके पहले तो आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगी। आपको हिंदी विशेष रूप से क्वेश्चन की हिंदी विशेष रूप से पढ़ें। एक दुकानदार किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है। क्या परसेंट लाभ पर? 30% लाभ पर बेचे तो कुछ न कुछ का हुए, कछु न कछु विक्रय मूल्य तो हुए। ठीक है। विक्रय कोनो भी विक्रय मूल्य में भी बेच सकते हैं हम। अपन के ये वाला विक्रय का है पता नहीं है। अब इसी प्रकार से यदि वह वस्तु को 15% लाभ लेता तो पहले से 1275 रुपये कम मिलती, मतलब 15% 5% लाभ लेता तो विक्रय मूल्य है ही पता नहीं है, तो कितने यही विक्रय मूल्य। ठीक है, क्या है विक्रय मूल्य। ठीक है, इतनी बात आप लोगों के ध्यान पूर्वक समझने है। ठीक है, लेकिन विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ है, मतलब क्या 30% लाभ में बेचते वस्तु तो कुछ लाभ होता कि नहीं हो, मतलब कुछ वस्तु विक्रय करते कुछ रुपए में तो 30% लाभ हो रहा हो। तो यदि वह 5% लाभ लेता तो पहले से 1275, मतलब इसका पहले वाले विक्रय मूल्य से दूसरे वाला विक्रय मूल्य कितना कम हो तो 1275। ठीक है, कितना 1275, मतलब 1 माइनस सेकेंड। पहला विक्रय मूल्य माइनस सेकेंड विक्रय मूल्य बराबर हो जाए तो 1575। अगर अब हमारे पास विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ है तो हम लाभ प्रतिशत का भी अंतर क्या करें, निकालें। क्या करें, निकालें। तो निकाल और लाभ प्रतिशत का अंतर भी आपके निकालने पढ़े। ठीक है, और कहाँ जी लाभ में है तो दोनों का रहे जी प्लस में रहे। क्या रहे, प्लस में रहे कि न रहे। जब भी लाभ की बात कही गई, जे भी लाभ की 5% लाभ और 30% लाभ। 30% लाभ में कछु विक्रय करो हो, कुछ रुपए में बेचो हुए, और 5% लाभ में भी कछु न कछु रुपए में बेचो हुए। लेकिन पहले वाले विक्रय मूल्य से दूसरा वाला विक्रय मूल्य कितना कम है, 1275 रुपये का है कम है। मतलब पहला वाला विक्रय मूल्य माइनस सेकेंड वाला विक्रय मूल्य कितना 1275। तो हम क्या करें, इन दोनों का क्या करें जी, लाभ है जी, दोनों का है लाभ की नहीं है। फर्स्ट वाला लाभ और माइनस सेकेंड वाला लाभ भी अपन क्या करें, निकालें। तो कितना है, बराबर कितना है 25% का है 25% की ना है। ठीक है, आप लोग फिर से देखो, लाभ दिया हुआ है और विक्रय मूल्य का अंतर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगन के ध्यान रखने हैं, जब लाभ दो है तो विक्रय मूल्य को अंतर दो है तो हम लाभन को भी अंतर का करें, निकालें। लाभन को जब अंतर निकालें तो 25% है और विक्रय मूल्य का अंतर पहले से ही दिया हुआ है। तो आपके अगर भाषा ध्यान पूर्वक से पढ़ो तो जो अंतर समझ में आए, मतलब जब पहली वस्तु बेची तो पहले विक्रय मूल्य कर लो, जब दूसरा 5% लाभ पर बेची तो सेकंड विक्रय मूल्य कर लो। लेकिन बात क्या कही है, पहले वाले विक्रय मूल्य से 1275 रुपये दूसरा वाला विक्रय मूल्य का है कम है, तो 25% बराबर का है 1275। ठीक है, 25 1 गुणा 25 बराबर 1275 लिख सकत कि नहीं लिख सकत, ये बताओ पहले। अगर 25 में कछु को गुणा नहीं है तो काय गुणा है, एक को। काय को, एक को गुणा है तो एक को हम गुणा कर दें। ठीक है, और गुणा की चीज क्या में चाहिए, भाग में चाहिए। गुणा की चीज भाग में चाहिए, तो 1 बराबर 1% बराबर का है 12 75 बटे
25। इतनी बात आप लोगन के समझ में आएगी नहीं। जब हम 25 को भाग 12 में दें तो कितना है 5 और 2 52। 1% बराबर 5 और 1 है का है 1 का 51। 1% बराबर का जो है 51 आज है। ठीक है, जब जा गुणा में हती गुणा की क्या में चली गई भाग में चली गई तो 1% बराबर का आ गो 1% बराबर आ चुका है अपने पास 1% बराबर आ चुका है 51। ठीक है, अब काय की बात कर रही काय की बात करी बताओ। क्रय मूल ज्ञात कीजिए। क्रय मूल अपने आप में का होत 100% होत। ठीक है, तो 100% जब हम निकाल रहे हैं तो हम क्रय मूल को मान लिख रहे हैं। तो 1% बराबर 51 है, तो 100% बराबर 51 गुणा 100 बराबर का हो जाए 51 100। जो काय को माना क्रय मूल को काय को क्रय मूल का मान है कितना 5100 रुपया। इतनी बात आप लोगों के समझ में आ गई हो। ठीक है, जब हम 100% निकालते हैं तो क्रय मूल का ही मान निकलता है। यह बात आपके ध्यान रखने पर है। अगर हम 1% को मान निकाल रहे हैं तो 100% को भी मान निकल रहा है और 50% चाहे जे % को मान निकालने की कोशिश करो उतने % को मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोगन के जे वाला सवाल समझ में अच्छे से आ गए हो। हम आशा करते हैं कि आपके जे वाला सवाल समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, जब विक्रय मूल्य का अंतर दिया है तो लाभों का भी अंतर करेंगे। तो लाभ का अंतर करेंगे तो 30 में से 5 जे हैं तो कितने बचे 25। 25 में कछु गुणा नहीं है तो काय गुणा है 1 को, तो एक गुणा में है तो 1 गुणा में कितना है 25। 25 काय में चौजे भाग में भाग 25 को भाग 12 में दें तो कितना है 51 है। काय को 1% को मान 51 आ जाए तो 100% को मान 51 गुणा 100 तो विक्रय मूल्य कितना आ जाए 51। इसी प्रकार से आप देखो दूसरा सवाल थोड़ा सा अंतर है लेकिन सेम सवाल है आपके पास दूसरा। ठीक है, 5% हानि। हानि मतलब माइनस। आ गई बात समझ में। जब हानि की बात आ जाए तो प्रतिशत के आगे माइनस का चिन्ह लगा दिया जाता है। 5% हानि पर बेचता है। बेचता मतलब विक्रय मूल्य करत विक्रय करत का विक्रय। ठीक है, आपके सवाल में दिया हुआ है वही चीज लिख रहे हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% हानि -5% हानि पर बेचता मतलब कुछ न कुछ रुपए में बेचे हुए लेकिन अपन के पता नहीं है तो हम पता नहीं है तो खाली स्थान छोड़े दे रहे हैं। ठीक है, फिर यदि वह वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है क्या 10% लाभ पे बेचे तो काय को चिन्ह लगा है प्लस को चिन्ह लगा है। 10% लाभ पर काय को लाभ पर बेचता है कुछ न कुछ अमाउंट या रुपए में बेचेगा तो यहाँ पे खाली स्थान विक्रय करत लाभ पर बेचता है तो विक्रय करे ना कौन रुपये में। तो ठीक है, इतनी बात समझ ले। ठीक है, जो कुछ आपके सवाल में दिया हुआ है आपके सवाल से निकाल के विधिवत रूप से रखा गया है। 5% हानि है विक्रय कर तो लिख दो और 10% लाभ में विक्रय भी कर रहे हो वही वस्तु 10% लाभ 5% हानि में बेच रहे और 10% लाभ में भी बेच रहे लेकिन बेचता तो पहले से 360 अधिक प्राप्त होता है। 360 मतलब जो कहा है पहले से तो जो पहले विक्रय मूल्य होगा जो और जो दूसरों का है पहले से 360 अधिक बेचता मतलब दूसरों वाला विक्रय मूल्य का हो जाए बड़ा हो जाए तो दूसरे में से का पहलो घटा है तो कितना 360 है। जो अंतर आपके सवाल में अगर आपके हिंदी की भाषा समझ में आ गई हो तो जो भी आपके समझ में आ जाना चाहिए। जो पहले से उसे 360 मतलब जब वाले से जो वालों का है बड़ा है कितना बड़ा है 360 बड़ा है तो का हो जाए सेकंड में से
फर्स्ट का हो जो है घट जो है अधिक मिलता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करना है, अब जब हमने दूसरे वाला विक्रय मूल्य पहले वाले में घटाओ तो हम जब वाली पे दूसरी वाली चीज हम क्या कर रहे हैं, दूसरी वाली चीज से हम पहली वाली चीज का है घटा है। ठीक है, अब घटा है तो 10 से लिखू है 10%, वो भी प्लस में है तो प्लस को चिन्ह लगा दें। ठीक है, फिर जो माइनस को लगू माइनस को चिन्ह लगो। ठीक है, 5% हानि तो माइनस को चिन्ह लगाए, काय को माइनस को चिन्ह लगाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। 10 को 10 लग जाए, माइनस को अंदर गुणा हुए का हो जाए प्लस हो जाए, माइनस को जब अंदर गुणा करें तो का हो जाए प्लस हो जाए। लेकिन ये सब काय में है, प्रतिशत में है, काय में प्रतिशत में। ठीक है, और बराबर कितना है 360। अब 15 में 10 जोड़े जब कितना आ जाए 15% बराबर 360, 15% बराबर 360। अगर इस 15 में कछु को गुणा नहीं है तो काय गुणा है एक को, काय को एक को गुणा है तो 1% बराबर का हो जाए। जब 15% काय में है गुणा में है, 15 काय में चाहिए भाग में चाहिए। ठीक है, 1% बराबर हो जाए 360/15, 15 दूना 30 और 15 चौके 60। 1% बराबर का आएगा 24। जब 1% को मान ऐसे वाले सवालों में 1% को मान निकल आए तो हम आराम से 100% को मान निकल आता है। क्रय मूल्य हमेशा अपने आप में का हो 100% हो, क्रय मूल्य का मान 100% रहता है। ठीक है, क्रय मूल्य को मान अपने आप में 100%, जब 1% बराबर 24 है तो 100% बराबर का हो जाए बताओ, 100% बराबर 24 गुणा 100 हो जाए कितना 24, तो 2400 का हो जाए बताओ। 2400 जी का है परसेंट में क्रय मूल्य का मान 100% है और अपंजन में 2400 रुपये आ जाए। ठीक है, तो क्रय मूल्य बराबर 2400 रुपये। इतनी बात आपके समझ में आ गई हो। ठीक है, क्रय मूल्य बराबर का आगो 2400 रुपये आंसर है। ठीक है, जे का है आंसर है। ठीक है, आपके ये दोनों सवाल समझ में आ गए हो। ठीक है, जब क्या करें अंतर दव हो तो हम लाभ या हानि का भी अंतर आसानी से निकाल करके, जब यहाँ वाली चीज अंतर में है तो जब वाली चीज भी अंतर में करने पर है, और ये चीज बराबर है तो बराबर भी रखने पर है। तो 1% बराबर 25 है तो 25 को भाग जा में 14 है तो कहो जे 51 हो जाए। 1% बराबर 51 ना हो तो 100% बराबर 5100 आ जाए। इसी प्रकार से जी अगला सवाल दूसरा भी है। आप लोगों ने ये दोनों सवाल समझ में आ जाना चाहिए। अगर सवाल कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाउट करके आप डाउट पूछ सकते हैं, और अच्छे से अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नई वीडियो और आपसे मिल सकें या आप प्राप्त कर सकें तो हमें आपके हमारे चैनल का करना पड़े सब्सक्राइब करने पर। तो आप अपने चैनल को क्या करें हमारे चैनल को क्या करें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दिया करें। ओके, गुड बाय।